के बारे में काफ़ी डिस्कशन सुना होगा, जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। और फिल्म इस तरह दिखाई गई है कि जब अनरेस्ट शुरू हुआ 90s में, तो कश्मीरी पंडित भाई जो थे हमारे, उनको यहाँ से कश्मीर से निकलना पड़ा। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है पूरी फिल्म में कि जो बाकी कश्मीरी मुसलमान थे वो इस मामले को कहीं ना कहीं दबे अंदाज में सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जब पहली किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, वो किसी कश्मीरी पंडित भाई की नहीं हुई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट की हुई, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ हलवाई था। ये किलिंग 16 अगस्त 1989 को हुई खानकाए मौला में। जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अटैक हुआ वो पुलिस ऑफिसर अली मोहम्मद वटाली साहब के ऊपर हुआ। उसमें उनके जो पुलिसकर्मी थे उनकी जान चली गई, वो खुद बच गए। लेकिन फिल्म जो है वो ये सब कुछ नहीं दिखा रही है कि कितने कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए, कितनों को माइग्रेट करना पड़ा, जो आज तक वापस नहीं आए हैं कश्मीर। इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को इस तरह दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी मुसलमान जो थे वो नहीं चाहते थे कश्मीरी पंडितों का वापस आना या यहाँ पर रहना। मुझे एक कश्मीरी मुसलमान आप दिखाइए, एक पूरे कश्मीर में से उठा के, जो आपको ये कहे कि वो नहीं चाहता कश्मीरी पंडित वापस आए। मुसलमान पिछले 30 साल से यही सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्या किया है किसी भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको वापस लाने के लिए? क्या आपने कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स कोई भी देखे हैं? क्या आपने कहीं पे भी देखा कि गवर्नमेंट इनको एक मजहबी एजेंडे के बगैर कोई एक्चुअली रेलेवेंट मदद करे? बिल्कुल भी नहीं। इसे एक मजहबी एजेंडे की तरह बेचा जाता है और इलेक्शन टू इलेक्शन इसके बारे में बात की जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि कितने कश्मीरी मुसलमान मारे गए, ये नहीं कहा जाता है कि कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मारे गए। दूसरी बात जो इन्होंने फिल्म में कही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके एग्जोडस के वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे। कश्मीरी पंडित भाई जब यहाँ से निकले उस वक्त गवर्नर यहाँ पर जगमोहन थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कोई भी कश्मीरी मुसलमान ये नहीं कहता कि जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ वो ठीक हुआ। बिल्कुल गलत हुआ, किलिंग्स गलत थी, माइग्रेशन गलत थी। लेकिन आज मैं गवर्नमेंट से सवाल करती हूँ कि कब आप इनको वापस, बीजेपी की सरकार को आज 2014 मई से लेके अभी तक 8 साल होने वाले हैं। इन 8 सालों में आप इनको वापस नहीं ला सकते थे? इतनी पावरफुल सरकार, ये तो 8 हफ्तों में इनको वापस ला सकते थे। लेकिन नहीं, इनको ये जो मसला है ये बेचना है। इंटेंशंस ठीक नहीं है, झूठ वूठ लगा के, लेपा पट्टी बना के इस मसले को बेचा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है सारी पॉपुलेशन को कि इसकी जो रियलिटी है वो क्या है। स्टेटिस्टिक्स नहीं बताए जा रहे हैं कितने मुसलमान मारे गए, कितने सिख भाई मारे गए, कितने हिंदू भाई मारे गए। नहीं, एक तरफा तस्वीर दिखाई जा रही है, जिस तस्वीर से कंफ्यूजन होना जो है ऑब्वियसली वो बनता ही है। कंफ्यूजन तो होगा ही। आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई सच्चाई छुपा रहे हैं तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। आपने दोनों साइड अगर दिखाए होते फिल्म के अंदर तो ऑब्वियसली हम सोचते कि भाई आपके जो इंटेंशंस हैं वो क्लियर हैं। लेकिन ये तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पे दिखाया गया है, सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर, बाकी तो सारा उसमें उस पर चुप्पी साधी गई है। मेहरबानी करके मैं सब कश्मीरी भाइयों से, कश्मीरी पंडितों से और बाकी जितने भी लोग हैं जो ये फिल्म देख रहे हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि थोड़ा फैक्ट्स को भी स्टडी करें। ब्लाइंडली एक फिल्म को फॉलो ना करें और सोचे कि यही हिस्ट्री है।